हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्राफ की और उसमें भी पोजीशन टाइम ग्राफ की। एक क्वेश्चन ग्राफ का फाइनल एग्जाम में आता ही आता है। अब हमारे जो सेट एग्जाम होने हैं जुलाई में उसमें भी आएगा। तो पोजीशन एक्स टी ग्राफ, जो वाई एक्सिस और इधर एक्स एक्सिस होती है, इधर तो हमारी है एक्स और यानी कि पोजीशन पार्टिकल की, और इधर है टाइम। तो बच्चों एक छोटी बेसिक बात बताता हूं। इधर तो हमेशा लेना होता है ग्राफ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, और इधर होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पोजीशन तो डिपेंड करती है टाइम पर, पार्टिकल पर, तो टाइम तो बीतता ही रहता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, तो इसलिए टाइम इधर लिया जाता है, पोजीशन इधर ली जाती है। हमेशा ये कन्वेंशन है कि इस अलोंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो बात चल रही है पोजीशन टाइम ग्राफ की, यानी इधर पार्टिकल की पोजीशन चेंज बताएगा और इधर टाइम। जैसे मान लो पार्टिकल 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर ऐसे, और इधर टाइम है। तो पहला जो ग्राफ हम सीख रहे हैं, जब पार्टिकल रुका हुआ है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। पार्टिकल एट रेस्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ जब पार्टिकल रुका हुआ है। तो इसके लिए एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं हम और फिर बात करेंगे। पार्टिकल क्योंकि रुका हुआ है, रुके हुए का मतलब टाइम तो कभी रुकता नहीं, टाइम ने तो बीतते ही जाना है। टाइम इन सेकंड्स ले लो, लिखना पड़ता है हमें हमेशा ग्राफ के अंदर कि टाइम किस में है, पार्टिकल की पोजीशन किस यूनिट में है, मीटर में। तो पोजीशन पार्टिकल की मान लो पहले से वो किसी उसकी पोजीशन थी 5 मीटर, टाइम 0 पे भी वो 5 मीटर पर था। टाइम जैसे ही अगला सेकंड आया तो अभी भी वो 5 मीटर पर है। फिर 2 सेकंड हुए तो टाइम तो रुकेगा नहीं, वो अभी भी वहीं बैठा है 5 मीटर दूरी पर। 3 हुए तो भी 5, 4 सेकंड हुए तो भी वो 5 पर था। तो 1 पे भी वो कहाँ है, यही है उसकी पोजीशन। फिर 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी। इन सभी पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। पार्टिकल रुका हुआ है, पार्टिकल एट रेस्ट, ग्राफ कौन सा है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पार्टिकल एट रेस्ट में ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा ग्राफ आया है, स्ट्रेट लाइन आया है, और पैरेलल टू टाइम एक्सिस आया है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस कौन सी है, ये वाली है, टाइम एक्सिस के पैरेलल आया है। दो बातें सिर्फ ध्यान दे रहे हैं हम, चाहे एक बार इसको सिंपली ऐसे भी बना लो। अगर जब भी पार्टिकल का ग्राफ, एक्सटी ग्राफ ऐसा दिखे, किसके पैरेलल, टाइम एक्सिस के, तो इसका मतलब होगा पार्टिकल रुका हुआ है। ये ग्राफ किसका है, पार्टिकल एट रेस्ट का, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब बात करते हैं बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ की, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में होगा। वास्तव में चैप्टर का नाम है यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ जब मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म का मतलब अभी क्लियर हो जाएगा जब हमारे सामने एक टेबल बनेगी। तो ग्राफ कैसा है, एक्स टी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। पार्टिकल की स्पीड यूनिफॉर्म है, चल रहा है पार्टिकल, और वो उसकी चलने की जो स्पीड है वो इक्वल स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं उसको अपन। इधर x इधर t। जब टाइम 0 पे मान लो पार्टिकल 0 पर था, इसको जैसे ही टाइम 1 हुआ पार्टिकल मान लो 2 मीटर ट्रेवल कर लेता है। जैसे ही 2 सेकंड हुए पार्टिकल 4 मीटर पर आ जाता है। जैसे ही 3 सेकंड हुए पार्टिकल 6 मीटर पर आ जाता है। आइए ग्राफ पर इन सभी डॉट्स को मिलाते हैं आप।
इधर 1 2 3 4 5 6, ये एक गैप जो है दिखाता है 1 मीटर को और यहाँ 1 सेकंड को। 2 3 4 5, तो 1 सेकंड पे पार्टिकल था 2 पर वो पहुंच गया 4 मीटर पर, जैसे ही 3 सेकंड हुए वो पहुंच गया 6 मीटर पर। तो इन सभी डॉट्स को जब आप मिलाओगे तो वो एक ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस। तो ग्राफ अभी भी कैसा है, 1 सेकंड पे वो 2 मीटर पर था, 2 पर वो 4 पर था और 3 सेकंड हुए तो वो 6 मीटर पर था। 2 पे वो 4 सेकंड पे था, 1 पे वो 2 सेकंड पे 2 मीटर दूरी पर था। तो पार्टिकल कैसा है, ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। और इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस है। इंक्लाइंड किसके साथ कर रहा है वो, यानी कि एक स्लोप है उसकी, कुछ ना कुछ उसकी अब बात करेंगे अपन, टाइम एक्सिस। तो अब हम ग्राफ देख करके दोनों ग्राफ बता सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल रुका हुआ है और कौन सा पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म मोशन में है। तो अब हमारे सामने दो ग्राफ हैं। एक ग्राफ तो है ऐसा, जब कौन सा ग्राफ है ये, पोजीशन टाइम ग्राफ, जब पार्टिकल रुका हुआ है। और एक ग्राफ है ऐसा जब पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। एक आखिरी बात जो सीखने जा रहे हैं हम, इस तरीके के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ए और बी, इनमें से कौन से पार्टिकल की स्पीड ज्यादा है, कौन ए तेज चल रहा है कि बी तेज चल रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत बार आ जाती है। हाँ, दोनों में ही पार्टिकल किसको रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन टाइम ग्राफ पे यूनिफॉर्म स्पीड को या यूनिफॉर्म मोशन को। तो यहां हम एंगल कंपेयर करते हैं, θ1 और θ2। जिसका थीटा ज्यादा होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो वेलोसिटी ऑफ बी या स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी स्पीड ऑफ ए, क्योंकि इसका एंगल ज्यादा है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और बेसिक सा जान लेते हैं कि वास्तव में होता क्या है। कई बार हमें वो एंगल देता है, कहेगा स्पीड पता लगाओ। तो बच्चों, किसी भी ग्राफ की जो स्लोप, सिग्निफिकेंस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, जो टॉपिक चल रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटी ग्राफ। तो अगर किसी तरीके से आप एक्सटी ग्राफ की स्लोप निकालते हो, स्लोप का वैसे फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये 10th क्लास में सीखा था आपने। यहां पर हमारे पास y एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन है और x एक्सिस के लॉन्ग टाइम है। तो स्लोप वैसे किसके इक्वल होती है, टेंजेंट थीटा के। आप देख भी सकते हो यहां पे जब हम परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे तो वास्तव में यही फार्मूला बन जाएगा। तो दो बातें बड़ी जरूरी इंपॉर्टेंट, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है, पार्टिकल की स्पीड। अगर ये 45 डिग्री स्लोप आ जाती है, एंगल आए तो टेंजेंट 45 होता है 1, तो पार्टिकल की स्पीड हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड, अगर ये मीटर में है और ये सेकंड में है। तो यहां पर जब वो क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया कि पार्टिकल की स्पीड कंपेयर करो, तो उसमें यही हमने एंगल इसीलिए देखा, टेंजेंट थीटा देखा था। टेंजेंट थीटा जिसका ज्यादा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा। तो बच्चों, ए और बी में कौन तेज चल रहा है, ए या बी में से बी इज मूविंग फास्टर देन ए, बिकॉज जो टेंजेंट थीटा या थीटा जो है, स्लोप जो है ज्यादा है ए की, ये एंगल ज्यादा है। तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ पार्टिकल की क्या देती है, पार्टिकल की स्पीड बता देती है, अगर हम किसी तरीके से स्लोप पता लगा लें तो आज की 3 बातें इस टॉपिक के अंदर हमने सीखी। तीनों बातें रिवाइज करवा देता हूं। पहली बात क्या थी, जब पार्टिकल रुका हुआ होता है,
पोजीशन टाइम ग्राफ पर, तो पार्टिकल का ग्राफ कैसा आता है? पार्टिकल ग्राफ बनता है ऐसा। जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होता है तो ग्राफ बनता है ऐसा। तीसरी बात जो हमने सीखी वो है पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप। स्लोप जितनी ज्यादा यानी एंगल जितना ज्यादा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ए और बी की वेलोसिटी कंपेयर करने वाला। तो बी का एंगल क्योंकि ज्यादा है इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा है। तो बच्चों छोटे छोटे टॉपिक वाइज छुट्टियों में करते रहेंगे, जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ।